आज कुछ सबक लेने की जरूरत है। और मैं दिल्ली में एक जगह है विवेक विहार, और विवेक विहार में आपने देखा होगा हाल ही में एक बेबी केयर सेंटर में, एक हॉस्पिटल में आग लगी थी। उसी हॉस्पिटल के बाहर, या कह लीजिए कि इसे हॉस्पिटल कहना तो शायद बेईमानी होगी, ये अस्पताल नहीं है, ये एक शमशान है। और मैं वहीं पर खड़ा हुआ हूं जहां पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी इसी अस्पताल में जलने के बाद मौत हो गई। कोई 1 दिन का था, कोई 1 हफ्ते का था, कोई 4 दिन का था। और मैं यहां पर क्यों आया हूं? दिल्ली में इस समय लगभग 47 डिग्री तापमान है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर इसलिए आया क्योंकि इस हादसे के बाद से जिस तरह का ध्यान और एक राष्ट्र की जिसको हम अटेंशन कहते हैं वो मिलना चाहिए था इस हादसे को, वो मिला नहीं। हमारे देश में आईपीएल चल रहा है, हमारे देश में चुनाव चल रहा है, नेताओं को वोट चाहिए, जनता को आईपीएल से मनोरंजन करना है। और इस दौरान इस पूरे शोर में यहां जो छोटे छोटे बच्चे जिंदा जल गए, उनकी चीख किसी को सुनाई नहीं दे रही, उनके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही। और यही कारण है कि आज मैं यहां पर आया ताकि देश के लोग समझ पाएं कि इतने छोटे छोटे बच्चे, 7 बच्चे, 6 बच्चे अगर जिंदा जल जाएं कहीं तो कितनी बड़ी बात होती है। अगर ये बच्चे किसी सेलिब्रिटी के बच्चे होते, किसी बहुत बड़े नेता के बच्चे होते, किसी फिल्म स्टार के बच्चे होते, कोई बहुत अमीर खानदान के बच्चे होते, तो अब तक यहाँ 24 घंटे लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता। ये हमारे देश की नंबर 1 खबर हो जाती। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ जितने भी बच्चे मारे गए सब गरीब लोगों के बच्चे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने लोगों से पैसा उधार लेकर अपने बच्चों को यहाँ एडमिट करवाया था, उधार के पैसे से अपने बच्चे का इलाज करवा रहे थे, और वो बच्चे भी बचे नहीं। तो आज मैं आपको इस हादसे की बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा, सारी दुख भरी कहानियां हैं, लेकिन उन कहानियों में एक सबक छिपा हुआ है, उन कहानियों में एक कड़वी सच्चाई छिपी हुई है। और यहाँ हमारे साथ जितने भी लोग हैं, सबके पास आपको सुनाने के लिए एक एक कहानी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको कोई इतनी गर्मी में बाहर नहीं निकलना। आपको सिर्फ इतना करना है कि ध्यान से इन कहानियों को सुनिए, इनसे सीखिए, जागरूकता लाइए, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से बेईमानी और भ्रष्टाचार से इस तरह के नकली अस्पताल शमशान के रूप में हमारे पूरे देश में चल रहे हैं, उसमें कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची मेरी गई। मेरे साथ इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे हीरोज हैं। सरकारें तो देखिए ऐसा कोई खास काम नहीं कर रही हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो हमारा समाज है, आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने सरकारों से ज्यादा बेहतर काम किया है। हमारे साथ शंटी साहब हैं और राजेश गोयल जी हैं। तो शंटी जी ने भी कई लोगों को बचाया, और ये जितने सारे लोग हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ आके सबसे पहले यहाँ पहुंचे और उन्होंने काम किया। तो शंटी जी, आप बताइए, आप यहाँ कब पहुंचे, क्या देखा आपने? देखिए 11:40-41 पे जब मुझे धमाकों की आवाज आती है तो मैं सोचता हूँ कि शायद कुछ सेलिब्रेशन के वो चल रहे हैं। उस दिन इलेक्शन का हुआ था एंड, लेकिन उसके बाद आस पड़ोस से फोन आने शुरू हो गए, क्योंकि हमारी शहीद भगत सिंह सेवादल है जो कोरोना में काम करते थे। 32 एम्बुलेंस है हमारे पास, तो 3 एम्बुलेंस लेके मैं और मेरा बेटा ज्योतजीत हम भागे यहाँ पे। तब तक ये आग की लपटें जो है इस बिल्डिंग को पार कर रही थी। अच्छा। 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग और इसके अंदर भी। तो ये जो बीच वाली बिल्डिंग है ये, और आसपास भी बिल्डिंग में हाँ, आग ऊपर लगी तक आग चली गई थी। अच्छा। भयंकर तरीके से। एक सिलेंडर तो यहाँ फटा, एक फट के ITI कॉलेज में गया, एक सामने गया, एक राइट पे गया, इस तरीके से फटने शुरू, 5 फटे टोटल। उस समय ये हालात थे कि पुलिस अपना काम कर रही थी, प्रशासन को देखना, फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी। हमारे पास तो एम्बुलेंस है, हम तो अपना काम करेंगे। फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। अब जब हमें पता लगा कि आगे से नहीं घुस सकते, तो पीछे का रास्ता अपनाया, क्योंकि हमें यहाँ का भूगोल पता था, हम यहाँ के रहने वाले सारे। जब पीछे मैं गया तो 4 लोग ऊपर चढ़े हुए थे, मैं भी छलांग मार के ऊपर चढ़ गया फिर। लेकिन जब मैं अंदर घुसा तो मुझे सांस लेने में दिक्कत आई, तो मैंने आवाज मारी, किसी ने गीला तौलिया दे दिया, मैंने बांध दिया। और उसके बाद एक एक करके बच्चे, 12 बच्चे टोटल निकले। फिर मेरा बेटा ज्योत भी अपनी कार में 4 बच्चे लेके गया, फिर 2 बच्चे लेके गया। तो जो डी ब्लॉक में हॉस्पिटल था, जब 12 बच्चे पहुंच गए तो उन्होंने कहा जी इसमें से 6 तो जा चुके हैं, क्योंकि वो बच्चे जो तकरीबन जले हुए थे।
आधे से ज्यादा जले हुए थे। पहले हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जिसका नाम है गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं इनको नहीं रखूंगा, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। मैं कहा तेरे पास ऑक्सीजन तो होगी, लेकिन उसने वो तो नहीं, उसने हमारे साथ कॉपरेट किया, पर उसने ये बता दिया कि राइट साइड पे एक और हॉस्पिटल है, वो आपको ले लेगा। वहां पे गए, वो बंद पड़ा था, बट वी शाउटेड लाइक एनीथिंग। और जो आप जिनको आपने देखा बच्चों को, उनका क्या हुआ? उसमें उनकी से स्थिति क्या थी? उसमें से 6 तो जाते उन्होंने डेथ घोषित कर दी, एक उसमें से जीवित था, उन्होंने वेंटिलेटर पे लगा दिया। लेकिन हम तो चाहते थे कि सारे बचते। प्रयास हमारा इस बात पे सफल हुआ कि हम सब मिलकर उनको ले जाने में सफल हो गए। ये खाली कर दिया हमने अंदर से, पीछे से, आगे से कुछ नहीं, आगे से कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उन बच्चों को बचाने के लिए उस हॉस्पिटल ने बहुत प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और 5 बच भी गए हैं। लेकिन जो कल एक बच्ची की डेथ हुई है, जो 1 दिन की थी मात्र, उसको भी दफनाने का शायद हमें सेवा मिलनी थी, हमने कल दफनाया उसको। ऐसे लग रहा था हमारे जैसे हाथों में बच्चा, वो 1 दिन का बच्चा था, प्यारे प्यारे बच्चे थे। और जब हम बच्चों को उठाया जा रहा था, तकरीबन बच्चे अध जले थे। एक बच्चा तो ऐसा था जिसकी नेपी जल गई थी, ये नहीं पता लग रहा था कि वो बेटा है या बेटी है, इस भयानक तरीके से भी जल गया था बच्चा। मुझे लगता है हमारी जिंदगी का सबसे भयानक हादसा ये होगा डिजास्टर में। और इसका सबसे बड़ी बात देखी जाए कि डिजास्टर के लिए हम तैयार नहीं है। दिल्ली में जब कुछ होता है, जैसे पीजी में हुआ था मुखर्जी नगर में, तो बहुत अफड़ा दफड़ी हुई, सबने बहुत अखबारों में लिखा, उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं। आज भी देख लीजिए लक्ष्मी नगर में 500 पीजी चल रहे होंगे। आप यहीं रहते हैं? मैं विवेक विहार का वासी, पैदाइश के यहाँ का हूँ। और गोयल जी आप? जी सर, मैं पीछे की लेन में रहता हूँ। जैसे ही 2 धमाकों की आवाज दी तो वाइफ बोली शायद बादल गरजे। मैं कहा नहीं, बादल इतनी गर्मी में नहीं गरजे। मैंने खिड़की में से देखा, ना कोई धूल थी ना कोई आंधी थी। लेकिन फिर इमीडिएटली एक और धमाका हुआ। मैं कहा बिजली भी चमकी, धमाके के साथ अगर होता तो बिजली चमकती तो एक आदमी भागता हुआ गया। मेरे को लगा गड़बड़ है। मैं नीचे उतर के बाहर आया तो एक ने बताया वहां आग लगी। मैं तुरंत आया, मैंने मोड़ पे आती मैंने देखा आग लगी हुई है। मैंने भाई को फोन किया, कहते मेरे को पता लग गया, मैं निकल चुका हूँ, मैं पहुंच ही चुका हूँ। मैं तो हमने फिर कई लोग आ गए हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के, उन्होंने मैनेज किया सारा। लोगों को दूर, लोग आगे आगे आते हैं, लोगों को दूर किया, पानी की व्यवस्था करी। और इस तरह भाई लोगों ने तो बिल्कुल अंदर ऊपर जाके RW ने पड़ोसी ने बहुत मदद की। अच्छा ये बताइए, अगर ये गैर कानूनी तरीके से, ये तो इस मकान को देख के ऐसा लगता ही नहीं कि इसमें कोई अस्पताल होना भी चाहिए। आप सब लोग यहाँ पर रहते हैं, कभी आपने इस अस्पताल की शिकायत नहीं की? सर 55 नंबर पे SS गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने एक बार नहीं 10 बार कंप्लेंट की है कि यहाँ पे एक सेठ ऑक्सीजन वाले का सिलेंडर का ट्रक रोज खड़ा होता है आके। अब बड़ी मजेदार बात है कि 5 बेड का एक हॉस्पिटल जो पास है, 30 सिलेंडर यहाँ क्या कर रहे थे? जो घर में हम सिलेंडर लगाते हैं उसके अंदर 3 किलो का प्रेशर होता है, इसके अंदर 150 किलो का प्रेशर होता है। ये ऐसे जाता है जैसे समझ लीजिए कि एक RDX जा रहा है। अभी तो बहुत बचाव हो गया सर, थोड़ी देर पहले होता तो यहाँ तो इलेक्शन था उस दिन। ये टी पॉइंट है विवेक विहार का, धड़कन है, इधर मार्केट है, यहाँ कितने बच्चे रहते हैं यहाँ पे। ये तो हादसा भी यही अंदर रह गया, ये सड़क के कई लोग मर सकते थे उसमें। आपने की कभी यहाँ की शिकायत इसमें की? नहीं, मैंने आते जाते कई बार देखा कि सिलेंडर यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है, लेकिन मैंने सोचा हॉस्पिटल है। लेकिन आश्चर्य जरूर हुआ था कि इतने छोटे से हॉस्पिटल में इतनी ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता है। शिकायत मैंने नहीं करी कभी। मैंने डेली एक ट्रक आता था। अच्छा, बिल्कुल। और अभी 30 सिलेंडर थे उस दिन। तो ऐसा गैर कानूनी अस्पताल अगर यहाँ चल रहा है तो इसके पीछे ऐसे तो नहीं चल रहा होगा? नहीं, ये तो मैं बता दूं, अस्पताल नहीं था ये इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए 12 लोग था, लेकिन 25 बेड लगे हुए थे अंदर। ये बहुत बड़ी बात है कि 5 का पास और 25 लगे हुए हैं, और ऐसे इसके 4 हॉस्पिटल हैं। और अगर ढूंढने जाएंगे तो दिल्ली में ऐसे 4000 मिल जाएंगे आपको छुटभैया। हमारे साथ राजकुमार हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, और इनका बच्चा सिर्फ 17 दिन का था, और बड़े भरोसे के साथ अपने बच्चे को ये यहाँ लेकर आए होंगे, और वो भरोसा इनका टूट गया। इनकी कहानी आज पूरे देश तक जानी चाहिए। तो राजकुमार, आप बताइए क्या हुआ? सर मैं यहाँ पे बच्चा लेकर आया था, हमारे बच्चे को कुछ हुआ नहीं था, जरा सा फीवर था, और फीवर की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जहाँ पे हम डिलीवरी करवाए थे बच्चे को, तो उन्होंने बोला कि इनको ऑक्सीजन पे रखना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एम्बुलेंस के साथ यहाँ पे भेजा था। तो यहाँ पे मैं शुक्रवार की शाम को आता हूँ, यहाँ पे एडमिट करवा के बच्चे को कुछ देर तो मैं बैठता हूँ, उसके बाद कहते हैं यहाँ पे रुकना परमिशन अलाउड नहीं है, कोई जगह भी नहीं है रुकने की। हाँ, कोई पेरेंट्स यहाँ रुक नहीं सकता है। वो हमें भेज दिए, ठीक है, मैं भेज दिया। अगले दिन जाता हूँ, मैं उनसे रिपोर्ट लेने आता हूँ, तो उन्होंने मेरे से पैसे जमा करवा लिए, बोले रिपोर्ट ले लो। कितना पैसा लिया? हाँ, फिलहाल तो मेरे से भी उसी दिन एडमिट करते समय 15,000 रुपये जमा करवाया था, उसके बाद फिर अलग से लिए थे। जब आग लगी तो आपको कब पता चला? आप थे यहाँ जब आग लगी? नहीं, आग लगी हमें कोई पता नहीं था, हमें तो पैसे के लिए बोला गया था, तो हम शनिवार को चले गए थे शाम को। तो हम शनिवार की रात को 12:30 बजे फ़ोन करता हूँ बच्ची की खबर लेने के लिए
तो यहाँ हॉस्पिटल में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो फिर मैं फ़ोन नहीं किया दोबारा, सुबह 7 बजे फ़ोन करता हूँ तभी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने सोचा हो सकता है मैंने पेमेंट नहीं जमा की, पैसे नहीं जमा किए, इस वजह से फ़ोन नहीं उठा रहे। जब मैं 8 बजे यहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ, पैसे लेके पहुँचता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे माहौल कुछ गड़बड़ था, पूरी आग लगी रही थी, यहाँ पे जले हुए अच्छा, थे। तो मतलब आपको पता ही नहीं था पूरी रात नहीं, की ये सब हो गया है? नहीं, हमें कोई खबर नहीं थी। हमें कोई खबर दी नहीं गई थी, ना हॉस्पिटल की तरफ से ना पुलिस की तरफ से, हमें कोई खबर नहीं थी। आप क्या करते हैं? मैं माली का काम करता हूँ सर। मैं पेड़ पौधों का काम करता हूँ, माली हूँ मैं। तो इतने भरोसे के साथ बच्चे को यहाँ छोड़ के गए आप? सर और अब जब इतने बच्चे 12 बच्चे एडमिट है तो वहाँ पे मैं अकेला बच्चा क्या कर सकता हूँ। मैं भी भरोसे से ही लाया कि चलो मेरा बच्चा को थोड़ा ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ पे ले जाऊंगा। उन्होंने मेरे को बोला संडे को आपका बच्चा डिस्चार्ज हो जाएगा, आप घर ले जा सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? सर न्याय चाहते हैं, क्या? न्याय चाहते हैं कि जो हमें ये पता चला है कि यहाँ जो डॉक्टर नवीन है उनके कई जगहों पे हॉस्पिटल है, उनके लाइसेंस रद्द किया जाए, क्योंकि जो हमारे बच्चों के साथ हुआ है वो और किसी बच्चों के ना साथ ना हो। कल को हो सकता है आपका भी बच्चा हो, मेरा बच्चा यहाँ पे गया, आपका सबका, हम सबका भी बच्चा हो सकता है। ऐसा हादसा हो सकता है। और इतने बड़े गज में कितना 110 गज का होगा ये, या 210 का जो भी होगा, इतने बड़े जगह में मुश्किल से हॉस्पिटल 100-110 गज बनने का नहीं चाहिए। ये मकान है। कोटी में आपसे टोटल इसने कितना पैसा ले लिया? मेरे से अभी टोटल की 20,000 25,000 तक ले लिया मैंने 2 दिन के अंदर में। 2 दिन के अंदर में इन्होंने मेरे से 25,000 रुपये लिए थे। तो इतना सस्ता भी नहीं था। नहीं, सस्ता नहीं था ये। लेकिन हमने कहाँ से पैसे लगा के उधार लोगों से लेके अपना बच्चे का इलाज करवाने के लिए उधार लेकर आया बच्चों से इलाज कर, लेकिन बच्चा भी नहीं रहा, पैसे भी, मैं कर्जा हो गया जी सबका। तो राजकुमार मैं आप ही के लिए आया हूँ यहाँ कि यहाँ पर अभी देश की नजर गई नहीं है यहाँ। अगर कोई अमीर का बच्चा यहाँ पर उसके साथ ऐसा हुआ होता, किसी बहुत बड़े नेता के बच्चे के साथ हो जाता, फिल्म स्टार के बच्चे के साथ हो जाता, तो देखो यहाँ 24 घंटे का लाइव टेलीकास्ट होता। हमारी क्या औकात है सर, हम उनसे ना तो केस लड़ सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि इस केस को ये नहीं लड़ेंगे, स्टेट वर्सेस होना चाहिए। या मैं कहूँगा आज बड़े बड़े वकील हैं सामने आए, पर सारी गलती तो स्टेट की ही है। स्टेट कुछ कर रहा होता तो ये अस्पताल यहाँ चलता ही नहीं। शासन ने करवाया, हादसा नहीं होता अगर, लेकिन ये भी केस नहीं लड़ पाएंगे सर। मैं 10,000 की नौकरी करने वाला बंदा कहाँ से केस लड़ लूँगा, वो छूट जाएगा। आपकी कितनी तनख्वाह है? 10,000 सर। 10,000 रुपए कमाते हैं आप, और 25,000 रुपए आपने यहाँ अपने बच्चे पे लगा दिया और बच्चा भी गया। बच्चा भी, वो तो हमने किसी से उधार लिया, किसी से ब्याज पे पैसे लिया, 10% पे किसी से लिया है। चलो कोई बात नहीं राजकुमार, हम मदद करवाएंगे यार। देखो इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, सारे बुरे लोग नहीं हैं, और ये सब लोग जो हैं मिलके तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, एकदम से तुम्हारी मदद बिल्कुल होगी, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें न्याय मिले। ठीक है सर, आप देखो जी, जहाँ तक बिल्कुल, तुम हिम्मत रखो। आप बताइए, आपने क्या देखा था उस दिन? सर उस दिन 11:30 बजे की बात है रात की, जब मैं तो सो रहा था अपने घर पे। मैं इस बिल्डिंग के बैक साइड रहता हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक इसके पीछे। मैं इसके पीछे एक मकान अच्छा, है। आपको कभी नहीं पता चला कि ये गैर कानूनी इतना यहाँ गोरख धंधा चल रहा है? नहीं सर, हम एक्चुअली देखते भी नहीं है। ये बेबी के सेंटर, एक दिन मैं भी अपने बच्चे के लिए पूछने आया था कि यहाँ पे क्या होता है। अभी मेरे भाई का लड़का बीमार था एक बार, तो मैं पूछने आया था कि मुझे उनके लिए दिखाना है। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे बच्चे रखते हैं, पेरेंट्स यहाँ कोई नहीं रहेगा। तो फिर मैंने यहाँ एडमिट नहीं कराया, मैं चला गया था। लेकिन सिलेंडर का मुझे कोई नॉलेज नहीं है क्या हो रहा था क्या। आप पड़ोस में रहती हैं? बिल्कुल आपका पीछे घर कौन सा है? पीछे बैक साइड में पीछे बिल्कुल। अच्छा, हाँ आप जी। खुद गई? हाँ जी, हम बाहर निकले, हमको सबसे पहले पता चला कि यहाँ आग लग रही है। हम कोई भी नहीं निकला था तब तक। हमने शोर मचाया, मेरे बेटा बहू सारे शोर मचा रहे। हमने साथ में गेट बजाए सबके पड़ोसियों के कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, आग लगी है बहुत तेज, ब्लास्ट बम फट रहे हैं बहुत, इतनी बुरी तरीके से आवाज आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा बेटा कहने लगा कि हॉस्पिटल में आग लग गई है और सिलेंडर फट रहे हैं, बाहर निकल जाओ सब। तो एकदम से सब लोग बाहर निकले। जैसे तो सिस्टर निकली थी 2-3 इसके अंदर से, पीछे से ही, तो कहने लगे अंदर बच्चे हैं उनको बचा लीजिए। वो पीछे की तरफ भाग गई थी। भाई मुझे तो पापा ऊपर से तो बच्चे दिए जा रहे थे, दोनों जो है पिता पुत्र बाप बेटे दोनों ने जी रेस्क्यू का काम किया। तो ये ऊपर से पकड़ा रहे थे मुझे, और मैं कुछ सामने ही हॉस्पिटल था। तो सर हमारे यहाँ एक, हाँ बिल्कुल, तो जो बच्चे मेरे हाथ में दिए तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, सड़ चुके थे,
बोलने में भी मुझे वो लग रहा है। ब्लीडिंग भी हो रही थी। दे वर ऑल ब्लैक, दे वर ऑल बर्न्ट। मुझे लग रहा था कि शायद एक भी बच जाए तो गरीब मत है। जो हाल था बच्चों का, ईश्वर ने बड़ी कृपा की। और आप भी यहीं रहती हैं? हाँ जी, हम आप सब कहाँ एक रहती साथ- हैं? हम C35 में रहते हैं। तो मैंने अपनी टेरेस से आग को देखा, तो मैं और हस्बैंड स्कूटी पे आए, यहीं गेट नंबर 3 के नियर। तो वो जो सिलेंडर 1 2 3 करके ब्लास्ट हुआ, वो हम वहाँ खड़े हुए थे। तो नर्स हमारे पास भाग के आई कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल करिए, बच्चे फंसे हुए हैं अंदर। तो हमने 7-8 टाइम्स ट्राई करा, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल मिली और फिर हम बैक साइड से पीछे गए तो उन्होंने बोला बच्चों को रेस्क्यू करना है। जब यहाँ इतना ये गैर कानूनी काम चल रहा था, आप यहाँ के आसपास पड़ोसी होने के नाते आपको ये बात पता थी और कभी किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की? सर पता तो थी हमें ये बात कि यहाँ पे कुछ ये सिलेंडर वगैरह के रिफिल होते हैं, लेकिन क्या नाम है, मतलब वही है कि यहाँ पे साथ वाले नेबर ने रिटर्न में कंप्लेन करी हुई है। हाँ जी, उन्होंने 7 मंथ से कंप्लेन करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो अपना खुद का घर छोड़ के कहीं रेंट पे रहने चले गए हैं। उन्हें डर था कि ये ब्लास्ट हो सकता है। ये लेनी चाहिए कि दिल्ली में यही नहीं था, ऐसे हजारों हैं, हजारों। मैं बताना चाहता हूँ कि उनके पास एम्बुलेंस नहीं होती है फर्स्ट एड के लिए। मेरा तो काम ही शहीद भगत सिंह का यही है। उसके बाद अगर रात को किसी की डेथ हो जाए तो इनके पास मोर्चरी नहीं होती है हॉस्पिटलों के अंदर, जो नेसेसरी है। आज आपने एक गाड़ी रजिस्टर्ड करानी हो तो 104 कागज लिख के दे देते हैं कि पूरे करिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाने के लिए जहाँ लोगों की लाइफ का सवाल है, उनके पास एम्बुलेंस नहीं, उनके पास मोर्चरी नहीं, मोर्चरी बॉक्स नहीं, घर छोड़ने का साधन नहीं, कफन तक नहीं होते इनके पास। सर उस चीज के भी पैसे लेते हैं। 12,000 रुपए पर डे का वो ले रहे हैं। उसको आप महीने में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, आप सबके लिए एक चीज ये भी है, ये जो छोटा सा बेबी केयर सेंटर है जहाँ कोई खास सुविधा नहीं है और यहाँ सारा गैर कानूनी काम चल रहा है, 12,000 रुपए एक दिन के ये लेते थे। 12 से 15,000 रुपए एक दिन का चार्ज था यहाँ पर। और पेरेंट्स को रहने नहीं देते थे सर। बहुत बड़ी बात है कि 12 घंटे तक बच्चों के माँ बाप को बताया ही नहीं गया। ये कितना बड़ा अनगहली है। राजकुमार को बुलाइए। अरे तो बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई शंटी साहब, ये बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत बढ़िया। राजकुमार देखो यार, आना सफल हो गया और मुझे भी बड़ी खुशी है और भी करेंगे बेटा कि देखो इतने सारे लोग तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे इतने सारे लोग काम आए। फिर मैंने कहा था ना जी कि अगर यहाँ मौत भी है तो यहाँ फरिश्ते भी है। सर अब इस पैसे से मेरा ये तो हो गया कि जिससे मैंने ब्याज पे पैसे लिए उनको मैं ब्याज के पैसे चुका दूंगा सर। जो मुझे लगता है कि सही श्रद्धांजलि यही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से जो 5,000 हॉस्पिटल और चल रहे हैं, आई वुड रादर कॉल देम बूचर हाउस, बूचर खाने हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके या बंद कराएं या उसको रेगुलेट करें। आज यहाँ हुआ है, कल लक्ष्मी नगर होगा, कल कृष्णनगर होगा। अगर ये रुका नहीं सिलसिला, बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे। जी फायदा बात है कि अभी तो 3 साल नहीं हुए जो हमको झटका लगा था, जब अस्पतालों में ना वेंटिलेटर थे, ना ऑक्सीजन थी, ना बेड थे, ना स्ट्रेचर थे, ना व्हील चेयर थी, सब ना भूल गए। किट थी। उसके बाद तैयारी कहाँ खड़ी है दिल्ली के अंदर? राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हैं हम। उस समय बोर्ड लगा दिए गए थे, नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। याद करिए लाशें कैसे बिछी हुई थी। आज भी वही खड़े हैं, उसी ढर्रे पे खड़े हैं आप। आपके इस इनिशिएटिव से बदलाव होना चाहिए। हम आपके साथ हैं। यही उम्मीद करता हूं मैं। देखिए, अब हम उस अस्पताल के पीछे वाली गली में आए हैं। अभी तो हम थे उसके सामने, उसके फ्रंट डोर पर, अब हम उसके पीछे आए हैं। और ये अस्पताल देखिए, इसको अस्पताल कहना तो बड़ा बेईमानी होगी। ये जो छोटा सा बेबी केयर सेंटर था, ये पीछे से ऐसा दिखता है। इतना छोटा सा ये मकान है और यहां से ऊपर चढ़ने के बाद वो जो खिड़की जो टूटी हुई है, वहां से बच्चों को इन लोगों ने बचाया है, जो इस समय हमारे साथ खड़े हुए हैं। आप लोग ऊपर चढ़ के गए थे इसमें? बिल्कुल सर, यहाँ से 2 सीढ़ियां लगाई थी। हाँ। यहाँ से अंदर गए, अंदर से जो बच्चे में पकड़ाते थे हम बाहर पकड़ा देते, यहाँ से नीचे पकड़ाते थे, चैन बन गई। उसके बाद जैसे जोत खड़ा है, कोई और खड़ा है, ले गए बच्चे को खड़ा। एक छोटे से हॉस्पिटल के नाम से खोली गई दुकानदारी की लापरवाही की वजह से जहां 30 ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे और एक सिलेंडर के अंदर 150 केजी का प्रेशर होता है, उस लापरवाही की वजह से 7 नवजात बच्चों की जान गई, 5 क्रिटिकल हैं। यानी 7 मर्डर किए गए एक तरीके से। इस हादसे को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। आज इन परिवारों को
आपकी सहायता की जरूरत है। जिस प्रकार शहीद भगत सिंह सेवा दल ने एक शुरुआत की है, मैं चाहूँगा कि आप भी इन परिवारों के लिए अपना अंशदान करें, इनकी मदद करें। कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी तरफ से जो भी इन परिवारों की मदद करना चाहे वो परिवार है जिनके बच्चे चले गए हैं, चाहे वो परिवार है जिनके बच्चे क्रिटिकल स्थिति में हैं, हमारे परिवार हैं वो, क्योंकि पता नहीं अब कितने दिन को ठीक होने में लगेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर इस अच्छे काम के लिए उनकी मदद करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर 8750674433 9999979843 पर संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस काम में आप जितनी मदद कर पाएं इन लोगों की, एक देश के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए आपका एक बहुत बड़ा अंशदान होगा। धन्यवाद। जय हिंद।